Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have talked about a very important concept about evolution. We said that evolution and classification are having very much important role. Classification, in which we have discussed that usually we group the organisms with similar characteristics. मतलब जो organisms के characteristics एक दूसरे से similar होते हैं उन्हें हम जनरली एक ग्रुप में रखते हैं and then after we continue this grouping till we find one single species which is completely different from the other species. तो ये हम कंटिन्यू करते हैं और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. दूसरी चीज हमने बात की थी दैट यू एंड योर सिस्टर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. दिस इज बिकॉज यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर. आप दोनों के एंसेस्टर जो है वो कॉमन है और वो कौन है? आपके पेरेंट्स हैं. Your sister is also having some common characters with the first cousin because they also share a common ancestor and that is the grandparents. But will be the characters very much same as a brother and sister? No. थोड़े बहुत कैरेक्टर्स सिमिलर हो सकते हैं पर सारे ही कैरेक्टर्स या मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि एंसेस्ट्री ट्री में हम अब आगे बढ़ रहे हैं. राइट तो आज हम उसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. द टॉपिक इज ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स बिकॉज दे माइट हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी समझ लिया है दैट ऑर्गेनिजम्स can have similar characteristics if they have a common ancestor. Right? कब आपके कैरेक्टर्स आपके ब्रदर से आपके सिस्टर से सिमिलर होंगे? क्योंकि आप दोनों का एंसेस्टर जो है वो कॉमन है जो आपके पेरेंट्स है और आपके पेरेंट्स से ही आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है इसीलिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? नियरली सिमिलर होगी. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने एक और बात की थी दैट व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक में अपीयरेंस आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है, आपका फिजिकल फंक्शन आ जाता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी आ जाता है. ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट तो मैमल्स जो है उनके पास 4 लिम्स हैं पर वही 4 लिम्स तो दूसरे एनिमल्स मतलब बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एव्स सभी के पास है. ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग 4 लिम्स बट आर दे ऑल सिमिलर? नो. राइट इसीलिए जरूरी नहीं है कि शेप और स्ट्रक्चर को देख के ही हम पहचान ले कि बस ये सारे एक ही ग्रुप में हैं क्योंकि सभी के पास 4 लिम्स हैं. राइट मैन ऑल्सो हैज 4 लिम्स. एक चीता को कंसिडर करो उसमें भी 4 लिम्स होते हैं. राइट अगर एक लिजर्ड को कंसिडर करो उसमें भी 4 लिम्स होते हैं. तो क्या इसका मतलब कि ये क्या सारे सेम है? नहीं. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो राइट बट फंक्शंस क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं. और अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा हाथ है उसमें जो बोन्स का अरेंजमेंट है सेम वही अरेंजमेंट चीता के 4 लिम्स में भी है. राइट बट आर वी बोथ सेम? नो. आर वी अ कॉमन एंसेस्टर? आर वी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर? नो वी आर नॉट हैविंग. व्हाई? बिकॉज फंक्शंस आर डिफरेंट. तो इसी के बेसिस पे हमें 2 टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी है इस टॉपिक में और वो है द फर्स्ट वन दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या समझना है हमें? होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स कब कहा जाता है? तो इट इज सेड व्हेन द ऑर्गेनिजम्स हैव similar anatomical structure but different functions.
होमोलोगस ऑर्गन्स कब कहा जाता है? तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे दो बोन्स है, यहाँ पे फिंगर्स है या टोज है, तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम सबका सेम ही है। मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, पर सबका जो फंक्शन है वो अलग है, राइट? हमारे पास जो लिम्स है वो हम किस लिए यूज होते हैं? तो हम जो हिंड लिम्स हैं उनसे हम चलते हैं, राइट? हमारे लेग से हम चलते हैं, हमारे हैंड से हम चीजों को ग्रैस्प करते हैं। इज द सेम थिंग विथ ऑल ऑर्गेनिजम्स? नो। एनिमल्स लाइक चीता दे विल बी वॉकिंग ऑन देयर फोर लिम्स आल्सो। फोर लिम्स वो किस काम में लेते हैं? वॉक करने के लिए लेते हैं, राइट? रेप्टाइल्स भी क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं फोर लिम्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि है तो सबके पास लिम्स, पर सबके अंदर फंक्शन क्या है? अलग है। और इसीलिए ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, फोर लिम्स ऑफ मैन एंड चीता। ठीक है, दोनों के फोर लिम्स। यहाँ पे आप ऐसा जरूरी नहीं है चीता लो, आप डॉग ले सकते हो, कैट ले सकते हो, कुछ भी, पर मैन और कैट या चीता या कोई भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो, इन दोनों के पास लिम्स तो है ही, राइट? एनाटॉमिकली लिम्स देखने में भी सिमिलर है, पर फंक्शन क्या है? अलग है। तो इसे क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट? तो ये एक होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हुआ। दूसरी चीज जो हमें स्टडी करनी है वो है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स कब कहा जाता है? तो एनालॉगस ऑर्गन्स मतलब जिनका फंक्शन सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमी मतलब इंटरनल, ठीक है? डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फंक्शंस। उनका फंक्शन क्या रहता है? सिमिलर होता है, उन्हें एनालॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास देखने जाए तो स्ट्रक्चर अलग है, पर दोनों स्ट्रक्चर अलग होने के बाद भी फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट। ठीक है, बर्ड जो होते हैं उनके विंग्स में क्या होता है? तो विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फेदरी, राइट? फेदर्स होते हैं उनके पास, उनके जो विंग्स है उनमें क्या है? फेदर्स है। जबकि बैट जो है उनके विंग्स क्या होते हैं? इट इज अ स्ट्रेच और यू कैन से अ फोल्ड ऑफ स्किन। इट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द फिंगर्स। उनकी जो स्किन होती है वही स्ट्रेच हो जाती है और उनके फिंगर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट? तो वेब्ड टाइप अपीयरेंस होता है अगर आपने बैट को देखा हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विंग्स कैसे हैं? फोल्ड्स ऑफ स्किन है, जबकि यहाँ पे बर्ड के विंग्स कैसे होते हैं? फेदर्स के बने हुए। दोनों ही एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में अलग है, पर दोनों का फंक्शन तो एक ही हुआ। क्या? बोथ ऑफ देम आर यूजफुल फॉर फ्लाइंग। बैट में भी विंग्स फ्लाइंग के लिए ही है और बर्ड में भी विंग्स फ्लाइंग के लिए ही है, भले ही दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर्स अलग हो पर फंक्शन सेम हो उन्हें एनालॉगस कहा जाता है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका सिमिलर एनाटॉमिकली सिमिलर है पर फंक्शन अलग है तो उन्हें क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन्स। इसीलिए आप कई बार सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को देख के उनके कॉमन एंसेस्ट्री को जज नहीं कर सकते। कई बार कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं पर फंक्शंस अलग होते हैं, तो शायद वो कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होंगे उनके। कई बार स्ट्रक्चर सिमिलर है पर स्ट्रक्चर्स अलग है पर फंक्शन सिमिलर है, तो इन केस में वो एंसेस्टरी अलग होगी। तो दैट इज होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट? दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि दैट आई ऑफ ऑक्टोपस एंड
होती है, दे आर नॉट लाइक आवर आईज, हमारी सिंपल आईज की तरह उनकी आईज नहीं होती, तो दोनों की आईज अलग है पर काम तो एक ही करती है, विजन, देखने का। तो उसे भी हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स का। सो दैट वाज अबाउट अवर टॉपिक tracing evolutionary relationships, in which mainly you have to remember only two things: what are homologous organs and what are analogous organs.